पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फजा भी इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में गुजरावाला सबसे आलूदा तरीन शहर। AQI 457 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 330, मुल्तान 280 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमात दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफरीक कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने खिताब में कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। कौंसिल को महाज आराई या सियासी मफादात के बजाय मुकालमे और ताउन का फोरम रहना चाहिए। पायदार आमन इंसानी हुकूक का एहतराम गैर मुल्की कब्जों के खात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत मुआशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत, बेहतर क्वालिटी के बाइस खित्ते में मुसाबकती बरतरी रखती है। सर देखिए, जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है और गरीब आवाम को तो ऐसे ही जो है ना रोज़ तो रोज़ मारते ही जा रहे हैं। जो जुल्म है कम करना चाहिए, अभी और बढ़ आ रहा है, पहले ही तंग आए हुए हैं। ये पेट्रोल तो हर दूसरे दिन कम करना हो ना तो 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं, बढ़ाने हो तो 5 रुपये 7 रुपये बढ़ाते हैं। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे इजाफा। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा। नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है इस इक़दाम से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमती इक़दामात मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। 2 बार बढ़ाते हैं और फिर कम कर लेते हैं। यार इतना नजायज़ है हुकूमत की तरफ से, यार कुछ हमारे लिए फ़ायदा करें यार। मैं समझ रहा था पेट्रोल इस महीने सस्ता होगा और पेट्रोल फिर 3 रुपये महंगा हो गया। अब आम पर तो बोझ ही है ना, आम बंदा कहाँ जाएगा। 1 रुपया ये कम करते हैं, 3 रुपये बढ़ा देते हैं, इसमें कम करने वाली कौन सी बात है। यहाँ तो हो ना कि कम हुआ है, कोई 10 रुपये 20 रुपये कम हुआ है तो फिर कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और ना कभी होगा। मकबूजा इलाकों की फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रायशुमारी से होगा। फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज अहमद गोहर का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका ज़ाहिर करते हैं। भारत और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 25 के तहत करारदादों पर अमल का पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर्स और आलमी अदारों ने 12 भारतीय मुजालिम पर तशवीश का इजहार किया। भारत में सेकुलरिज्म को हिंदुत्व नजरिए के कुर्बान गाह पर चढ़ा दिया गया। इंतहा पसंद हिंदू गिरोह रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के कत्लेआम के मुतालबात कर रहे हैं। जेनोसाइड वॉच ने भारत और मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के खतरे से खबरदार किया। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे। KPK के अवाम बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयरशिप के शाहीनों ने भारतीय तैयारी गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और फ़वाज पाकिस्तान को बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे।
पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़े किया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। मुज़ाकरात में सालिसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के गाज़ा में इस्राइल के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। शाहीनों का पलट कर वार। पिंडी में हार का बदला लाहौर में चुकता कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। सामी अयूब की जारहाना बल्लेबाजी। 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहले बैटिंग में 110 रन पर ढेर हो गई। मुकम्मल ओवर्स भी ना खेल पाई। मेहमान टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तानी पेसर्स मेहमान बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। फहीम अशरफ के 4 शिकार। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्पनाई है तालिबान की PTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दें। हमें बिल्कुल एतमाद है 100% कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा एक बुनियादी जो मफाद है इस सारे में कि दरअंदाजी बंद हो, वो हमारे दोस्त जो है उसको 100% लुक आफ्टर करेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं काबुल की। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी के रोकथाम के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के आवाम से वादा है कभी इनको मायूस नहीं करूंगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बिलावल भुट्टो, फरियाल, तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। वज़ीर आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राबता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूरी की गई। करारदाद पर मुबारकबाद। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली के मशकूर हैं। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। MQM का बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों से मुताल्लिक करारदाद सिंध असम्बली में लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की जाएगी। MQM का करारदाद पर इत्तफाक राय के लिए PTI और जमात इस्लामी से भी राब्ते का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत को 7वीं मरतबा मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 2.5 माह का
वक्त दे दिया। हदबंदी रूल्स 15 नवंबर, हतमी नक्शा जात 10 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। पंजाब बड़ा सूबा है, इलेक्शन के इंतजामात के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करके 10 जनवरी तक मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 15 नवंबर तक दिए जाएंगे। दर्जाबंदी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक कमीशन को मुहैया किया जाएगा। मुसद्दिक़ा नक्शा-जात 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे, जिसके बाद हल्काबंदियों का बाकायदा आगाज होगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी, जिसकी मिल्कियत इसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पते की तकलीफ के बायस PKLI मुंतकिल। कहते हैं, अल्लाह जानता है बेगुनाह हूँ, वही जेल से रिहाई का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआगो हूँ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर ख़ारिजा की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कराची में ई चालान सिस्टम ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल का भी चालान कर दिया। 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया गया। 27 अक्टूबर को होने वाले ई चालान में हेलमेट ना पहनने पर 5000 जुर्माना किया गया। मालिक का कहना है, मोटरसाइकिल 4 साल कबल टीपू सुल्तान से चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल चोरी की टीपू सुल्तान थाने में एंट्री भी कराई थी। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल शहर में ही चलने पर कराची हुकाम के लिए सवालिया निशान। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में बार कौंसिल के इंतखाबात आज होंगे। तैयारी मुकम्मल। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन में सूबे के 1,32,000 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल इलेक्शन में 24,000 रजिस्टर्ड वकला वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कर्जों का तनासुब 70.8% से कम होकर 7.8% पर आने का तखमीना। माली साल 2026 से 2028 की दरमियानी मुद्दत में कर्ज मुस्तहकम सतह पर रहने की तवक्को। गुज़श्ता साल मार्कअप अदायगियों में 888 अरब रुपए की बचत हुई। वज़ारत ख़ज़ाने के माली साल 2026 ta 2028 तक कर्जों के इस्तेहकाम पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट। कर्जों से मुताल्लिक़ खतरात और चैलेंजेस की निशानदही। मुआशरी सुस्त रवैया कर्जों की पायदारी के लिए बड़ा खतरा करार। एक्सचेंज रेट और सूद की शरह में तब्दीली कर्ज का बोझ बढ़ा सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आज जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब चनार बाग यादगार शोहदा पर होगी। हेलीपैड जोट्रियाल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील होगी। रैलियां निकाली जाएंगी। जंग आज़ादी के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए NLI मार्केट में यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अमेरिकी सदर का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजुर्बात शुरू करने का ऐलान।
कहते हैं अमेरिका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजुर्बात का ऐलान। दूसरे ममालिक ने एटमी तजुर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया है। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सरबराह रूसी सलामती कौंसिल सरगई शोइगु। जंगबंदी के बाद भी इसराइल की गजा पर हमले जारी। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 3 गाड़ियों को आग लगा दी।